वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? खैरियत? सर क्या हाल है, ठीक हो? बड़ा अल्लाह करम सर। कैसी तबीयत है? मौसम कैसा है? मौसम ते कोई 2 दिन तो काफी सर्दी हुई है। और राती कल शामी ते -3 सी। साढ़े ते कोल भी सर थे। सर्दी ने डेरे जमा दिते। हम्म, साडा ये इलाका कहलाना है डीएमवी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ अच्छा। कोलंबिया, मैरीलैंड और वर्जीनिया। ये तीनों मिला के डीएमवी कहते हैं। और ठीक। सर्दी भी बड़ी है और शॉपिंग का माहौल भी बड़ा बड़ा है सर इत्थे। शॉपिंग का तो सीजन है ना जी, ये तो हुन ब्लैक फ्राइडे तो शुरू हो गया ना। ब्लैक फ्राइडे इस दफा कुछ इस तरह की कुछ सूरत हाल है कि पिछले साल की निस्बत तकरीबन 4% के हिसाब से इकोनॉमी में ग्रोथ नजर आ रही है, स्पेंडिंग में ग्रोथ नजर आ रही है सर, यहाँ पे अमेरिका में। ठीक। असल में इधर भी ग्रोथ तो शो हो रही है, लेकिन जो एनालिसिस हैं वो ये कहते हैं कि उसकी वजह शॉपिंग क्वांटिटी में कोई इजाफा नहीं है, बल्कि प्राइसेस का जो प्राइसेस में राइज आई है, उसकी वजह से वो ज्यादा फिगर शो हो रहे हैं। नहीं सर, यहाँ पे सूरत हाल जरा डिफरेंट है। अगर आप देखें तो जो प्राइसेस की बात भी ठीक है कि 996 बिलियन की स्पेंडिंग इस दफा मतवक्को है। और ज्यादातर लोगों ने, ये जो आपने ब्लैक फ्राइडे की बात की है, इससे ब्लैक फ्राइडे सेल से पहले ही 43% लोगों ने अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर ली है सर। तो यहाँ एक पे अमेरिका में, मैं तो हम इस पे थोड़ी बात करते हैं। अमेरिका में लोगों की स्पेंडिंग की सूरत हाल बेहतर है बाकी ममालिक की निस्बत। आप ठीक कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये कोविड का इफेक्ट आया है और इससे इकॉनमी नीचे गई है लोगों की। जाहिर है कि घर में बैठे थे, इतने काम नहीं कर रहे थे, और जो एक कुव्वत खरीद है उस पर असर पड़ा है। लेकिन अमेरिका में अब ये बेहतरी आ रही है। और जो इस साल हमें स्पेंडिंग नजर आ रही है, एक्सपेक्टेड स्पेंडिंग है, वो तकरीबन 2019 से लेके 2010 के दरमियान जो रही है स्पेंडिंग, उस लेवल पे तकरीबन हर साल, ये जो मैं आपको पीरियड बता रहा हूँ 2010 से 19 तक का, प्री पेंडेमिक जिसको हम बोलते हैं, इसमें तकरीबन हर साल स्पेंडिंग में इजाफा हो रहा था। लोग हाउस होल्ड स्पेंडिंग में बात कर रहा हूँ सर, पर्सनल स्पेंडिंग की नहीं। 4% इजाफा हो रहा था। और ये पेंडेमिक में ये नीचे चला गया, लेकिन इस साल ये एग्जैक्टली वही परसेंटेज जो पिछले 10 साल हमने पेंडेमिक से पहले देखी है, वही एग्जैक्ट वही 4% ग्रोथ है। ठीक है, उसमें चीजें कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हैं, प्राइस हाइक भी है उसमें। लेकिन मेरे ख्याल में ये है कि लोगों के पास इतने पैसे एक्स्ट्रा जरूर हैं कि वो गिफ्ट्स पे, डेकोरेशन आइटम पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, इन चीजों पे भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया ने ये एक शोर मचा हुआ है महंगाई का, और लोगों की जो कुव्वत खरीद जो है वो कम हुई है। वजह क्या है कि फ्रेट एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए। फ्रेट एक्सपेंसेस और ऑयल प्राइस की ज्यादती की वजह से मर्चेंडाइज भी महंगी हो गई। तो लोगों ने ये सूरत हाल जरूर देखी है। लेकिन अभी जो अमेरिकन इकॉनमी जो है, मैं अब आप हमें बताएंगे कि यूके में क्या सिचुएशन है, लेकिन अमेरिकन इकॉनमी में ये इशू है कि लोग थोड़ा सुख का सांस ले रहे हैं। और वो चीज हमें रिफ्लेक्ट होती नजर आ रही है कि लोग स्पेंडिंग भी कर रहे हैं। और इस दफा अगर आप मार्केट में जाएं तो ठीक है, 50% से 70% सेल लगी हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिर भी लोग बाहर निकले हैं, लोग स्पेंडिंग करना चाहते हैं। जो ऑनलाइन का एक रिवाज है, उसमें भी हमें बेहतरी नजर आई है। मेरे पास फैक्ट्स फिगर्स हैं, हम जरूर बात करेंगे। आपको भी मैं मौका देता हूँ कि आप यूके की सूरत हाल बताएं जरा। ये आपकी बात ठीक है कि स्पेंडिंग तो लोग निकले हैं बाहर, वो तो करते हैं, लेकिन कुव्वत खरीद पे कुछ लोगों का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा जितना हमारे मुल्कों में पड़ता है। यहाँ ये है कि थोड़ा बहुत तो पड़ा है कोविड की वजह से, ऑयल प्राइसेस की वजह से। लेकिन ये जो रुझान कोविड के बाद खास तौर पे ज्यादा हुआ है ना, ये ऑनलाइन शॉपिंग का है। कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग अब शुरू उन्होंने ज्यादा कर दी है, और इसी यही वजह है कि यूके में और शायद अमेरिका में भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन यूके में काफी सारे स्टोर्स जो हैं वो बंद हुए हैं। और उसकी वजह से काफी सारी अनएम्प्लॉयमेंट भी हुई है, जॉब्स जो है वो लॉस्ट हुए हैं लोगों के। तो
मैं ये देख रहा था कि उसके जो आप यूके का बात करें ना, उसकी शॉपिंग ट्रेंड की, उसके फिगर्स में इजाफा जरूर हुआ है। लेकिन वो माहिरीन यही कहते हैं कि उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि शॉपिंग ट्रेंड में इजाफा हुआ है, बल्कि उसकी उससे ज्यादा वजह ये है कि प्राइसेस राइज होने की वजह से वो फिगर्स जो हैं वो ऊपर गए हैं। तो बाकी ये है कि अब ये सेलें जो यहाँ लगती हैं वो सही मानों में सेल लगती है। तो इसलिए लोग जो है वो इंतजार करते हैं इन मौके का, कि जैसे अभी ये फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे गुजरा है, और अभी क्रिसमस आ रही है। तो वो यानी मिनिमम 20% से लेकर 70% तक वो सेल होती है, और वो सही मानों में सेल होती है। यानी आपको महसूस होता है कि फर्क जो है वो प्राइसेस में। तो ये है। तो इसके बाद अभी क्रिसमस खत्म होगी तो फिर अप्रैल में आ जाएगा ईस्टर। तो ये इनका ये सीजन चलता रहता है इसी तरह। नहीं, अब मैं एग्री करता हूँ कि लोग इस मौके पे पूरे साल रुके रहते हैं, और जितनी स्पेंडिंग है वो पीक टाइम ये हॉलीडे सीजन में ही वो करते हैं। हम भी जब छोटे थे तो इसको हमारे मुल्कों में बड़े दिनों की छुट्टियां वगैरह कहते थे। और उस वक्त भी ये ट्रैवलिंग, गांव में जाना या किसी सियाती मुकाम पे जाना, ये आम रिवाज था। और हाँ। आमतौर पे लोग खरीदारी भी ज्यादा करते हैं। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जो पेंडेमिक में जो एक नया कंसेप्ट है वो ऑनलाइन शॉपिंग का हुआ है। और यहाँ पे अमेरिका का मैं जो आपको फिगर्स दे सकता हूँ कि 7 to 9% इंक्रीज हुआ है पेंडेमिक में जो फिगर्स थे उससे भी इस साल। यानी कि पेंडेमिक में तो एक रीजन थी कि लोग घर से नहीं निकल सकते थे, पब्लिक प्लेसेस पे इकट्ठे नहीं हो सकते थे, और सोशल डिस्टेंसिंग के इशू चल रहे थे। लेकिन उसके बावजूद इस दफा जो ट्रेंड है, जो ऑनलाइन शॉपिंग है, वो जो 3 साल पेंडेमिक के रहे हैं उससे भी 7 to 9% जो है वो ज्यादा इंक्रीज हुई है सेल ऑनलाइन। और इसकी जो वॉल्यूम है वो भी मैं आपको दे सकता हूँ कि तकरीबन 278 बिलियन, बल्कि ऑलमोस्ट 279 बिलियन शॉपिंग जो है वो सिर्फ जो है वो ऑनलाइन हुई है। और ये पिछले साल अगर जो पेंडेमिक का पीरियड अगर उसमें आप देखें तो उस वक्त ये 255 बिलियन था। तो वो वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। हम जहन में, आपने बड़ा अच्छा नुक्ता कहा है कि ये प्राइस हाइक की वजह से भी फिगर्स इन्फ्लेटेड नजर आते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी, अगर मैं चाहता भी यही था कि आज हम इस पे बात करें कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या जिनको हम, अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का वर्ड तो खत्म हो गया, एक जमाने में ये हो रहा था। अभी हम इनको कहते हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को ये पेंडेमिक ने ज्यादा हिट किया है। फ्रेट प्राइसेस की वजह से और फ्यूल प्राइसेस की वजह से वहां पे जो कमोडिटी जो है वो बड़ी एकदम हमें नजर आता है कि वो इन्फ्लेटेड नहीं है, बल्कि रियलिटी में मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ये प्राइसेस वापस जाने वाली नहीं है। लेकिन अमेरिका में ये सिचुएशन बेहतर होती जा रही है, और लोग बाहर निकले हैं, लोगों ने स्पेंडिंग की है। जो आपने एक जिक्र किया कि वहां पे स्टोर बंद हुए हैं, यहाँ यहाँ की फिगर मैं आपको देता हूँ कि इस साल जो रिटेल बिजनेस है, मैं ये एक अदारा है नेशनल रिटेल फेडरेशन ऑफ अमेरिका, मैं उसकी फिगर्स आपको दे रहा हूँ। अथेंटिकेटेड है ये नेट पे भी मिल सकते हैं आसानी से, कोई अगर रिसर्च करे तो। इनके फिगर्स के मुताबिक जो रेगुलर जो रिटेल बिजनेस में लोग काम कर रहे हैं, उसके अलावा इस हॉलिडे सीजन में 4,50,000 एक्स्ट्रा जो वर्क फोर्स है उसको हायर किया गया है। 4,50,000 अक्रॉस अमेरिका। ठीक है, मुल्क भी बड़ा है, 45 करोड़ का मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है। लेकिन फिर भी, यानी कि आप देखें कि अगर इसको फिर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं तो पिछले साल यही वर्क फोर्स जो थी वो 3,91,000 थी। अगर आप उसको कंपेयर करें तो इस दफा 4,50,000 लोग एक्स्ट्रा हायर किए जा रहे हैं, जो पार्ट टाइमर्स जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे। तो मेरा जो ख्याल है कि ये जो हॉलीडे सीजन है जिसमें लोग खुशी खुशी बाहर निकल रहे हैं, एक फेस्टिविटी हमें नजर आती है। ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा पीक पे गई है इस दफा, ट्रैवलर से भी अमेरिका में लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रैवल किया है, चाहे वो बाई रोड सफर है, चाहे वो एयर ट्रैफिक है, उसका फ्लो भी अनपैरेलल फिगर्स हैं जो हिस्ट्री में कभी नहीं थे। तो लोग कुछ पेंडेमिक का जो इशू है उससे भी जान छुड़ाना चाहते हैं, और
जब ये बाहर निकलेंगे नैयर साहब और लोग खरीदो फरोख्त करेंगे, स्पेंडिंग करेंगे, तो फिर ही इकॉनमी में जान आएगी। अ, अब मसला ये है कि यहाँ पे तो लोग पॉजिटिव हैं, लोग जिस तरह आपने कहा कि रियल सेंस यहाँ पे 70% तक, 50 to 70, 80% तक ये लोगों को रिबेट दे रहे हैं या सेल लगाई हुई है। और सारा साल लोग इंतजार करते हैं कि जब ये सेल होगी तो घर की चीजें या दोस्तों के गिफ्ट अपने लिए जूते कपड़े खरीदे जाएंगे। अ, अब मसला ये है कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब हम पाकिस्तान में देखते हैं कि जब ये सीजन आता है, चाहे वो छोटी ईद जिसको ईद उल फितर हम बोलते हैं या बकरा ईद जो है, तो ये वो जमाना होता है जब जो ट्रेडर है या जो बिजनेसमैन है वो इंतजार कर रहा होता है, छुरियां तेज करके बैठा होता है कि मैंने अपनी आवाम की खाल खींचनी है। हाँ। और जितनी ज्यादती वहां पे, अगर आप घर से निकले तो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स खड़े हुए हैं, वो आपसे पैसे तलब करते हैं कि वो कहते हैं जी कि ईद है तो ईदी दी जाए, बिल्कुल खुल के कहते हैं कि मोटरसाइकिल पे हेलमेट नहीं है तो ईदी है, ये नहीं कि चालान करना है आपका हेलमेट नहीं है। दो बैठे हैं तो तीसरा क्यों बैठा है, तो उसका भी चालान पैसों की शक्ल में होता है, नकदी की शक्ल में जिसको मैं कहता हूँ। और जगह जगह नाकाबंदियां हो जाती हैं, आप घर से मार्केट तक जाते हैं तो जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है, और जब मार्केट में जाते हैं तो सब स्टैंडर्ड सामान जो है वो आपका मुंतजिर होता है। बच्चे आपका आप पे दबाव डाल रहे होते हैं, हमने लेना है, वो नहीं चाहते कि आप खाली हाथ वापस आए अगर आप उस वक्त वो चीज पसंद ना करें। तो ये सारे अवामल जो हैं वो वो मैनिपुलेट किए जा रहे होते हैं और लोगों की खाल खींची जा रही होती है। मलिक साहब, हमारे मुल्कों में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो बराए नाम सेल होती है और सब स्टैंडर्ड चीज़ें उसमें कोशिश होती है उनकी निकाली जाएं, और वो भी पहले प्राइस बढ़ा के तो फिर उसे कम करते हैं। तो लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ सेल जो आपकी आप बेशक सेल से पहले प्राइस चेक करें, तो सेल के दिनों में उसी चीज़ की आप उसी आइटम की चेक करें तो आपको पता चलेगा कि वो वाज़ेह फ़र्क है। और मैंने जिस तरह कहा कि 70% तक बाद चीज़ें जो हैं वो उसमें कमी आती है। दूसरी बात ये है कि जो हमें हमारे लोगों को जो करना चाहिए था, हमारे ट्रेडर्स को, वो उस पे वो ये लोग अमल करते हैं। और आप दूसरी बात देखें कि आप जो भी चीज़ खरीदें, चाहे सेल में खरीदें या सेल के बगैर खरीदें, तो ये इनका जो है ना, आप उसे ताजराना अखलाकियात कह सकते हैं कि रसीद के ऊपर लिखा हुआ होता है कि अगर आप इस चीज़ को रिटर्न करना चाहते हैं या स्वैप करना चाहते हैं तो 28 डेज में आप वापस ले आएं, रसीद अगर आपके पास है तो। और आप जाके काउंटर पे रखें तो वो आपसे एक सवाल पूछेगी, अगर वो लेडी है या मर्द है जो भी, कि इसके व्हाट्स रॉन्ग विद इट। तो अगर आप कहें जी कि कुछ भी कह दे, साइज ठीक नहीं है या मुझे पसंद नहीं आई है, तो दूसरा क्वेश्चन वो नहीं पूछेगी, वो पूछ सिर्फ ये कहेगी कि आपने चेंज करनी है या पैसे वापस लेने हैं। तो हमारी अखलाकियात ये है कि हमने पहले लिख के लगाया हुआ होता है कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। ठीक है ना? उसकी वजह ये है नजीर साहब, सॉरी टू कट यू, कि हाजी साहब ने हज पे चला जाना होता है या उम्रे पे जाना होता है। तो लूट मार के बाद उन्होंने हाँ, अपने टूर रखे होते हैं और वहां पे उनको वीजा आसानी से, अगर उनको हाँ, यूरोप का मिल बिल्कुल, जाए तो हाजी साहब यूरोप भी जाएं। बिल्कुल। लेकिन मसला ये है कि उनको आसानी से वीजा वही मिलता है और उसका फायदा भी बड़ा है कि वापसी पे टोपी और दाढ़ी का वो तोहफा भी लेके आते हैं वो, और मजीद खाल खींची जाती है। जी आप हाँ, कंटिन्यू करें, बिल्कुल। सॉरी। अभी ये देखें कि अभी जिस रमजान आ रहा है, ठीक है, पाकिस्तान में से पहले जो चीज यानी 100 रुपए की होती है, वो रमजान में 200 रुपए की हो जाती है, बजाय इसके कि वो कम हो। ये हमारा इस्लामी वो मुल्क है और उसमें हम लोगों का तर्ज अमल है। यहाँ अब मुझे अमेरिका का तो नहीं पता, यकीनन वहां भी ऐसा होगा, लेकिन यहाँ जो बड़े स्टोर्स हैं उनमें ग्रोसरी के या जिस तरह बड़े जहाँ से आप सौदा सलफ खरीदते हैं, वहाँ अब गुज़श्ता कोई 5-6 सालों से रमज़ान कॉर्नर शुरू हो गया है बनना। यानी रमज़ान में जितनी भी चीज़ें हमारी ज़रूरत की होती हैं, खजूरें हो गया, बेसन हो गया, या इस तरह की जो समोसे पकौड़े ये चीज़ें होती हैं, वो यानी वो 70% तक सेल में वो अलग रमज़ान कॉर्नर में वो चीज़ें रख देते हैं सारी। और हमारे मुल्कों में देखें कि वही चीज़ रमज़ान से पहले जो है वो कितनी होती है और रमज़ान में कितना होता है। और फिर वही बात है आप वाली कि फिर हम आखिरी अशरा जाके हरम शरीफ में गुजारते हैं।
जी, उस हमारी जो रिटर्न पॉलिसी है वो रेसिप्रोकेट करती है हमारे उम्रे पे और हज पे। और हाँ, यहाँ पे अमेरिका में कुछ स्टोर ऐसे हैं नैयर साहब कि जो 90 डेज रिटर्न पॉलिसी भी है। और बिल्कुल। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि एक क्वेश्चन ये होता है कि भाई क्यों, आप कह सकते हैं मुझे पसंद नहीं आई, और हाँ, दैट्स इट। और कोई रीजन बताने की जरूरत कोई नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं होता। आपको गिफ्ट कार्ड के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, आपके पैसे रिटर्न किए जा सकते हैं, आपको रिप्लेसमेंट दी जा सकती है। तो ये इशू है। मेरे ख्याल में इसमें आप क्या समझते हैं कि जो हमारी पार्लियामेंट्स हैं, क्या वो कानून साजी में पीछे रही हैं, कानून साजी नहीं कर सकी? क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि ये इखलाकी तौर पे ये चीजें इन पे बाइंडिंग भी है, लॉ भी ऐसे ही है। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज हैं उसमें ये चीजें सारी लिखी हुई हैं, जिसकी वजह से इनके हाथ बंधे हुए हैं। ठीक है, ये सोसाइटी, मैं कहता हूं कि ये पढ़ी लिखी और वेल बिहेव्ड सोसाइटी है, लेकिन इस सारी सोसाइटी को इस मुकाम तक लाने के लिए यहाँ के कवानीन है जो यहाँ की पार्लियामेंट वक्तन फवक्तन पास करती रहती है, और लोगों को सहूलत भी देती है, और लोगों को मैनरिज्म भी सिखा रही है। तो क्या ऐसा नहीं है कि हमारी जो पार्लियामेंट्स हैं, एक दो इशू उनके साथ ये है कि वो अपनी मदद पूरी नहीं कर सकती, और जो उनको मदद मिलती है उसमें वो जाती फायदे समेटने में, और जो प्रेशर ग्रुप्स हैं कि अगर फर्ज करें उनको पता है कि जजों से हमें खतरा है तो जजों को मरा देते हैं, जर्नलों से खतरा है तो जर्नलों को मरा देने की, ब्यूरोक्रेसी को मरा देने की कोशिश करते हैं। और उसी सिलसिले में कुछ जो बचा कुचा माल होता है ये पार्लियामेंटेरियंस अपनी जेब में डाल लेते हैं। तो जनरल पब्लिक के लिए तो शायद ऐसी कोई बात नहीं, जिस तरह मैंने आपको कहा कि नेशनल रिटेल फेडरेशन है यहाँ पे। तो क्या हमारे मुल्कों में ऐसे अदारे हो जाएं, हमारी पार्लियामेंट भी अगर कुछ लोग भी अक्लमंद हो जाएं कि इनसे इलेक्शन से पहले बात करें कि जनाब आपका एजेंडा क्या है, आपका मंशूर क्या है, आपके मंशूर में क्या चीजें हैं। तो ये तो बरादरीइज्म है हमारे मुल्क में। और जो आदमी थोड़ा रुतबे पे चला जाता है, हम लोगों में टेंडेंसी है कि हम उसकी चमचागिरी भी शुरू कर देते हैं, उसके दाएं बाएं उसको खुश करने के लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करते हैं, बजाय ये कि हम उनसे काम लें वो जो जनरल जनरल पब्लिक के फायदे का हो। तो शायद ये भी कोई वजूहत नहीं है ऐसी। मलक साहब, ये वजह एक हो सकती है, लेकिन बात ये है ना कि कानून साजी तो ठीक है, कानून साजी जरूरी होती है और वो करनी चाहिए, लेकिन कानून साजी से पहले एक इंसान की जाती इखलाकियात भी तो है ना, कि वो उसे पता है कि काम गलत है। और मतलब है कि वो मुझे एक याद आ रहा है कि वो मुख्तार मसूद ने एक लिखा था एक जगह कि अंग्रेज जब, मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, कोट अनकोट, कि मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि अंग्रेज जब बरसगीर से रुखसत हो रहे थे तो वासराय के कॉन्फिडेंशियल बॉक्स में हमारी दो बहुत ही कीमती चीजें साथ ले गए। मैंने परेशान होकर उससे पूछा कि वो क्या, तो मेरे दोस्त ने कहा कि खौफ खुदा और कानून का एहतराम। मैंने अपने दिल को टटोला और उसे इन दोनों चीजों से खाली पाया। अनकोट। ठीक है, तो बात यह है कि खौफ खुदा भी तो कोई चीज होती है ना, कानून साजी का मरहला तो बाद में आता है। अभी जिस तरह आपने जिक्र किया कि लोग जो है वो लूट मार करके हमारे ताजरान तो फिर चले जाते हैं उम्रों पे और हरम शरीफ में आखिरी अशरा गुजारने, तो वो इकबाल ने, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि जायरान काबा से इकबाल ये पूछे कोई, जायरान काबा से इकबाल ये पूछे कोई, क्या हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ भी नहीं। कुछ नहीं जी। ये नजीर साहब आप अक्सर कोट करते रहे हैं, और हम इस मौजू पे जब भी हमें मौका मिला हम आपस में भी बात करते रहे, दोस्तों के साथ भी करते रहे। मेरा इशारा इस तरह है कि नजीर साहब आजकल एक नौउम्र लड़के के हाथों एक पूरी फैमिली जो है वो उसका मर्डर हाँ, हुआ है, और बड़ा वो अफसोसनाक वाकया। लाइसेंस के बगैर था। कुछ लोग तो कहते हैं कि वो गाड़ी भी नॉन कस्टम प्लेट थी। चलें उस इशू में नहीं पड़ते, हम सिर्फ नाउमरी की बात कर लेते हैं। तो नौमरी का यहाँ पे आपके मुल्क में भी कवानीन मौजूद होंगे, हमारे मुल्क में 16 साल की उम्र में एक जो नौजवान है वो ड्राइविंग के लिए अप्लाई कर सकता है। और दूसरा ये है कि जब भी कोई नौजवान या कोई भी आदमी जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो उसको एक रिटन टेस्ट पास करना होता है, और फिर उसके बाद एक स्कूल से मखसूस आवर्स होते हैं कि जिसमें उसने ट्रेनिंग लेनी होती है किसी क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर से, और वो उसको एक सर्टिफिकेट इशू करता है जो उसको लाइसेंस अथॉरिटी में जमा करवाना होता है। फिर उसके बाद ये सारा प्रोसेस मिलता है उनको लाइसेंस का। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई ना ट्रेनिंग स्कूल है, ना हमने ऐसे कवानीन बनाए हैं जिससे हम मजबूर कर सकें।
चाइना की आपको एक मिसाल देता हूँ कि चाइना में जो मोटरसाइकिल या स्कूटर जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने इसको सिंगल क्लच कर दिया है सर। जो सिंगल क्लच है उसके लिए उनको लाइसेंस की जरूरत कोई नहीं है। और जो सिंगल क्लच का जो मोटरसाइकिल, आपको याद होगा जब हम छोटे थे उस जमाने में हमारे मुल्क में भी इलेक्ट्रिक स्कूटर या सिंगल क्लच स्कूटर चलते थे, वो इलेक्ट्रिक भी होते थे, उनमें पेट्रोल भी डाला जाता था। आमतौर पे डॉक्टर्स और टीचर्स या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के पास वो होते थे। उस वक्त मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब फौजी ब्रिगेडियर साइकिल पे जीएचक्यू जाते थे, हाँ, तो उस जमाने में बिल्कुल। डॉक्टर्स और टीचर की बड़ी वैल्यू होती थी, इनको बड़ा बड़ा रुतबा था मुआशरे में, और ये वेल ऑफ भी होते थे, इनकी सैलरीज अच्छी थी, तो इसीलिए लोग इस प्रोफेशन में आते थे। तो बात हम ये हमारी आगे पीछे निकल जाएगी। तो चाइना ने उसको वन क्लच सिस्टम करके सर उसको लाइसेंस की बंदिश से निकाल दिया है, मोटरसाइकिल को या स्कूटर को। और उसकी मैक्सिमम अब जो स्पीड होती है वो 40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होती। तो लिहाजा हादसे का चांस कोई नहीं है। कोई आदमी भी उसको चलाएगा तो वो 30 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड पे नहीं चला सकता। तो इस किस्म की कानून साजी हम की जाए कि हम हमारे जो बच्चे जो हैं जो 16 साल के हो गए हैं, अगर हम उनको लाइसेंस बना दें, जल्दी बना दें, लेकिन उसके साथ कंडीशंस रखें जिस तरह मैं आपको यहाँ की कंडीशन बता रहा हूँ, तो मसाइल हल हो सकते हैं। और दूसरा इशू ये है कि जब हम इन बच्चों को मोटरसाइकिल या गाड़ी देते हैं, तो एक और जो इशू है, जो हमारे नाकाबंदियां हैं, जो हमारे चेक पोस्ट, आप घर से निकलें तो आपको पहले मील पे ही कोई ना कोई आपको चेक पोस्ट मिल जाती है, और आप देख रहे होते हैं कि वो किस तरह पैसे ले रहे होते हैं, और हमारे नौजवान देख रहे होते हैं कि हमारे ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, पुलिस पैसे ले रही है, लोग पैसे दे रहे हैं। तो वो करप्शन का वो मॉडल जो है वो बचपन से ही उनको सिखा दिया जाता है, और उनको पता होता है कि जेब में हमें लाइसेंस रखने की जरूरत नहीं है, हमारी जेब में 50 या 100 का नोट होना ज्यादा जरूरी है, तो हम वी कुड गेट अवे विद एनी सिचुएशन। तो ये ऐसे मामलात हैं। मैं कहता हूँ सर कि हम रिटेल से हमने बात शुरू की, और लोगों को किस तरह लोगों को यहाँ पे फायदा दिया जाता है पूरा साल। अब जनवरी में या फरवरी में सेल तो लगेगी, लेकिन वो सेल नहीं लगेगी जो सेल अभी है, जो फायदा अभी रिटेलर जो है अपने कंज्यूमर को देना चाहता है, और वो ट्रांजैक्शन को बढ़ा के अपना मार्जिन बढ़ा रहा है। ये नहीं कि वो लोगों की खाल खींच के अपना मार्जिन बढ़ा रहा है, जिस तरह हम अब आपने पाकिस्तान की मिसाल दी कि अगर सब्जी भी है तो वो भी 5 गुना। आपने तो 100 की 200 का है, मेरा ख्याल है 100 वाली 500 से नीचे नहीं होती सर, और उसकी अवेलेबिलिटी भी कोई नहीं होती, और स्टैंडर्ड भी उस चीज का गिरा दिया जाता है। अभी आपने जो बात की है ना, कानून कानून के एहतराम या कानून पर अमल दरामद की, यही मसला है हमारा पाकिस्तान में, कि कानून जो है वो सब पर यकसा उसका निफाज नहीं होता। जिसके पास पैसे हैं, जिसकी जेब वजनी है, वो निकल जाता है और गरीब मकड़ी के जाल में फंस जाता है कानून के। अभी जिस बच्चे की खास तौर पर आपने मिसाल दी है, चले ये तो एक आपने खास मिसाल दी है, लेकिन अमूमी रवैया यही है कि ये तबका जो नौदौलतिया पैदा हुआ है ना पाकिस्तान में, खास तौर पे जो रियल एस्टेट के बिजनेस से, तो ये फिर ऐसे ही होता है। इनका पैसे जिस तरह आते हैं इसी तरह ही वो जाते हैं, ना बच्चों की कोई तरबियत ना कानून का एहतराम। दूसरी बात यह है कि कवानीन बेशक ये जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, इनके लिए सख्त होने चाहिए। मैं आपको यहाँ की मिसाल दूं, और यकीनन अमेरिका में भी ऐसा ही होगा, कि यहाँ जो 17 साल का बच्चा है ना, वो लाइसेंस ले सकता है। यानी आफ्टर ट्रेनिंग और टेस्ट पास करने के बाद वो लाइसेंस ले सकता है, लेकिन वो गाड़ी लेनी मुश्किल हो जाती है। अब मैं आपको जाती मिसाल दूं, मेरी छोटी बेटी जो है उसने लाइसेंस लिया कि मेरे ख्याल 5-6 महीने हो गए हैं, वो पास हो गई है, लाइसेंस उसे मिल गया है। गाड़ी जो है वो यहाँ आपको मिल जाती है 1,000 पाउंड की, लेकिन उस टीन एजर की इंश्योरेंस जो है ना वो 3,500 पाउंड है गाड़ी पे, अगर वो इंश्योर, अब वो गाड़ी नहीं ले सक रहे। तो इसीलिए इंश्योरेंस उन्होंने आई रखी हुई है यंगस्टर्स की, कि यंगस्टर्स जो है वो एहतियात से चलाएं, स्केटिंग ना करें और स्पीडिंग ना करें, ताकि लेकिन और बड़ों की जो है वो इंश्योरेंस कम है। यंगस्टर जो पास करते हैं, लाइसेंस लेते हैं, उनकी इंश्योरेंस बहुत आई होती है। और दूसरा जो आपने सेल का जिक्र किया ना, वो तो मैं ये कह रहा था ना कि रमजान और ईस्टर चूंकि इकट्ठे आ रहे हैं तकरीबन मार्च अप्रैल में, तो इस उस हवाले से मैं कह रहा था कि उसमें वो शायद ये थोड़ा ऊपर और जाए, इसके जो फिगर्स हैं, क्योंकि वो ट्रेंड चेंज होगा ना, थोड़ा एशियन कम्युनिटी ज्यादा उसमें रमजान में परचेजिंग करेगी।
तो ओवरऑल जो है वो उसमें राइज आएगा। नैयर साहब, यहाँ पे आपने स्टोर्स की बात की कि वो रमजान कॉर्नर बना देते हैं और जितने बड़े स्टोर्स हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस यहाँ का यूएस का है, जो इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स हैं वो भी रमजान को ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं जैसे बाकी बड़े स्टोर्स कर रहे हैं। बिल्कुल। वो भी हाँ। रमजान में जो मुसलमानों की खाने पीने की चीजें हैं उनको रियायती के नरखों पे वो बेचते हैं। और एक कम्युनिटी सो की सॉरी, आपकी अ, बात मैं काट रहा हूँ। मैंने जिन स्टोरों का जिक्र किया है ना, वो गोरों के स्टोर हैं, वो हमारे स्टोर्स नहीं है जिनकी मैंने कहा कि वो रमजान कॉर्नर बना देते हैं। बड़ी बड़ी जो स्टोर चेन्स है ना, उनकी बात मैं कर रहा जी, नहीं, लेकिन मैंने जो आपको रेफरेंस दिया वो जो इंडियन स्टोर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, लेकिन जो इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स हैं वो भी सेल का भरपूर वो रमजान शरीफ में वो मुजाहरा करते हैं। वो हमारी जितनी भी एशिया मशरूबात से लेके खाने पीने की जो अशिया हैं उन पे स्पेशल प्राइसेस देते हैं रमजान में। और एक वो जो कम्युनिटी के साथ जो ट्रेडर्स का एक रिलेशन है उसको वो एनहांस करने की प्रोसेस में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आप कम्युनिटी जो है वो ऑफेंड हो जाए कि ये कौन लोग हैं जो हमारी खाल खींचने पे लगे हुए हैं। हूँ। तो यानी कि जो भी ट्रेडर है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी उसको मैनेज कर रही है या कोई, जिस तरह मैंने आपको कहा कि इंडियन ग्रोसरी स्टोर का मालिक हमें पता है, नाम पता है, तो हम ये समझते हैं कि हम हमारे दिल में उनका एहतराम होता है जिस तरह वो एहतराम का मुजाहरा करते हैं कि डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, इनके फेस्टिवल्स हैं तो वो उनके लिए रहती नर्व जो है वो डिस्प्ले करते हैं। तो कम्युनिटी भी ऐसे ही फिर उनको प्यार मोहब्बत की निगाह से देखती है। हमारे मुल्क में तो फिर हम वापस आते हैं कि जो जिसने भी अब वो एक मखसूस हुलिया जिसको हम इस्लामिक कल्चर का नाम दे दिया है, अनफॉर्चुनेटली मैं तो उससे एग्री नहीं हूँ कि गोल टोपी और दाढ़ी और अजीबोगरीब लिबास जो आजकल के जमाने में जिसका रिवाज नहीं है, उसकी सूरत बना के जब बाहर आते हैं तो हमें लगता है ये किसी वारदात में है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये मेजॉरिटी का ख्याल ये होता है कि किसी ऐसे आदमी से हम मुताद हो जाते हैं कि ये इसके कोलो फेल में तजाद होगा, ये जो कह रहा है ये इसके अपोजिट को डिस्प्ले करके दिखाएगा हमें। बस हमने अपने उस तबके ने या ओवरऑल सब ने ही अपने किरदार से मतलब है कि ये इमेज बनाया है ना अपना, कि अगर खास हुलिया है तो आपको यकीन नहीं होता कि ये मतलब है कि बंदा सही होगा या कोई परहेजगारी है। वाकई होते हैं लोग, होते भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इम्प्रेशन उनका गलत ही है। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है। जी नैयर साहब, एक और आपको अच्छी मैं न्यूज़ देना चाहता हूँ, और जो हमारे दोस्त हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अपनी एंगेजमेंट जरूर हमें हाँ, बताएं ताकि हम कमेंट्स आपके इंडिविजुअल। लिए जी वो मौजूआत जो है वो सारे ला सकें। और जो सॉरी, मैं थोड़ा, मुझे 1 मिनट और दे दें। आपको जो गुड न्यूज़ मैं देना चाहता हूँ, अपने दोस्तों को गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं इम्तियाज कियानी साहब, वो भी एग्री हो गए हैं। वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, बहुत जल्द कोशिश करेंगे अगले प्रोग्राम में या जिस वक्त वो उनके पास अवेलेबिलिटी हो। वो माशाल्लाह अमेरिका में एक बहुत बड़ी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, वो अपनी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और आमतौर पे वो पूरी दुनिया में उन्होंने, जाहिर है कि उनकी नेचर ऑफ जॉब ऐसे है कि ट्रैवलिंग में होते हैं। तो अब हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि नैयर साहब के साथ साथ वो भी हमारा साथ दें, और कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में या जिस वक्त उनकी अवेलेबिलिटी हो उनको भी शामिल करेंगे। उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी, उनके व्यूज भी आप सुन के बड़े बड़े इंशाल्लाह खुश होंगे। और मैं फिर एक दफा रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखें। जी नैयर साहब। आनी बड़ी अच्छी बात है जी, कियानी साहब बड़े हमारे अच्छे दोस्त हैं, और कभी कभी जब फारुक होते हैं तो राब्ता हो जाता है। लेकिन अगर इस प्रोग्राम में वो शिरकत करना चाहें तो ये बहुत अच्छी बात है। जी नैयर साहब, वो जिस तरह आप शोबा तदरीस से रहे हैं और आपकी एक लेगेसी है, आपकी फैमिली की एक तालीम में पाकिस्तान में आप लोगों के खानदान का एक नाम है। कैनी साहब की भी स्ट्रगल हमारे साथ ही शुरू हुई थी। आज वो हाँ। माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उन्होंने जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। और जाहिर है कि हमारी एज ग्रुप के ही हैं, हमसे तो थोड़े छोटे हैं नहीं ये सब, हमसे जूनियर हैं वो। लेकिन ये है कि हमारे ग्रुप के हैं, तो इंशाल्लाह जो जितने तजर्बात हमने जिंदगी में सीखे हैं उन्होंने हमसे कई गुना ज्यादा तजर्बे सीखे हैं। और इंशाल्लाह हमारे जो देखने म- वाले हैं उनको भी महसूस करेंगे वो अपने ख्यालात मलक से साहब, और अपने तजर्बात से। कियानी साहब हमारे बैचमेट भी हैं, और हमारे यानी ग्रुप में से, यानी ग्रुप में से, सर्विस से
निकलने वाले वो पहले शख्स भी हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि जिन्होंने रिबेलियन का मुज़ाहरा किया और नए हाँ, एवेन्यूज़ तलाश किए, वो हम सबके लिए मशले राह हैं, तो उनकी बातें भी इंशाल्लाह देखने वालों के लिए मशले राह होंगी। और ठीक है। नज़ीर साहब बहुत शुक्रिया, आज बहुत शुक्रिया जी गपशप हमने आपका, बड़े आपने। लाइट अंदाज में रखी है। और हाँ, मेरा ये ख्याल है कि हम सोशल इश्यूज़ पे भी आएँगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह। हम एक अपने नाज़रीन को एक मौका दे दें, वो हमारी सोच को देख सकें, हम किस तरह सोचते हैं, हम किन मौज़ूआत पे बात करना चाहते हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता हम आगे की तरफ जा रहे हैं। अगली दफ़ा इंशाल्लाह किसी अच्छे मौज़ू के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। नज़ीर साहब, आपके कीमती वक़्त का बहुत शुक्रिया। मुझे अंदाज़ा है कि आप किस तरह टाइम निकालते हैं इस प्रोग्राम के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। और मैं अपने आप देखने वाले दोस्तों और नाज़रीन को ज़रूर कहूँगा कि इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर हमारे लिए लिखें। बिल्कुल, और अगर ये आपको जरूरी पसंद नहीं नहीं। आया तो हम इसको इम्प्रूव भी करेंगे। हाँ, ये जरूरी नहीं कि वो तारीफी कलमात हों, बल्कि तनकीदी भी होने चाहिए। अगर कोई गलती है तो इस्लाह इस्लाह के नुक्ता नजर से भी होनी चाहिए। जी, नहीं, तो जैसे ये उसका एक फ़ायदा ये ये जरूर। होगा कि हमारी डिस्कशन आगे भी बढ़ेगी। जब हाँ, बिल्कुल। क्रिटिसिज़्म आएगा तो फिर हम भी जवाब देने के काबिल हो जाएँगे कि आप किस तरह सोचते हैं, हाँ, हमारी सोच में किस तरह हम बिल्कुल। एक-दूसरे को एडजस्ट कर सकते हैं। जी, नज़ीर तो साहब ठीक बहुत है जी, शुक्रिया आप अपना। आपका भी बहुत शुक्रिया मलक साहब, आपने बड़े अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर दिए हैं। और ये लोगों के लिए फायदेमंद होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख़्याल बहुत रखें शुक्रिया जी। और अपनी ईद की सेल को एन्जॉय करें सर। हमने तो काफ़ी एन्जॉय कर रहे हैं, बाहर निकलते हैं, कोई ना कोई चीज़ पसंद आ जाती है और बड़ी अच्छी प्राइसेज़ हैं। और अल्लाह करे हमारे ममालिक में भी ऐसे ही हो कि हमारे ट्रेडर्स जो हैं या जो बिज़नेसमैन हैं, वो आवाम की भलाई का भी सोचें, वो आवाम के बजाय लिए बुलाए। बजाय हाँ, ये कि अपना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा करें, अपनी सर्कुलेशन को बढ़ाते हुए जो जहाँ का ट्रेंड है ज़्यादा चीज़ें बेच के ज़्यादा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करें और लोगों बिल्कुल। से भी दुआएँ लें। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज जी।